इब्ने आदम के किसी भी बुरे अमल को शिरक नहीं कहा गया। शिरक एक बहुत बड़ा जुर्म है, उसके बराबर किसी दूसरे अमल को शिरक नहीं कहा गया, लेकिन रियाकारी को शिरक कहा गया। शिरक असगर रियाकारी है, हत्ता के चोरी को भी, डाके को भी, जना को भी, कत्ल इंसानी को भी, ये बड़े बड़े जुर्म है, लेकिन इनको भी शिरक नहीं कहा गया। लेकिन रिया को शिरक असगर कहा गया। ये छोटा शिरक है, अल्लाह गवारा ही नहीं करता कि कोई अमल किसी और के लिए करे। शिरक की जिस तरह माफी नहीं है, इसी तरह शिरक असगर जो है, इससे मुलव्वस अमल किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अमल क्यों ना हो। हजरत अबू अमामा अल बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स अपनी जान जैसी मताए अजीज राह खुदा में वार देता है, इससे बड़ी कुर्बानी तो कोई और नहीं हो सकती कि जान ही कुर्बान कर दी। और उसका मकसद इलाए कलिमतुल हक था, लेकिन साथ ये बात भी थी, चलो मेरी नामवरी भी हो जाएगी, मेरी बहादुरी के झंडे भी लग जाएंगे, तो क्या उसको अजर मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया फला शैअ लहू, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। तो अबू अमामा अल बाहली ये समझे कि शायद मैं जो मकसूद था वो हुजूर से अर्ज नहीं कर सका, तो उन्होंने दोबारा कहा, हुजूर उसका मकसद इलाए कलिमतुल हक है, वो अल्लाह के झंडे को ऊंचा करना चाहता है, कुर्बानी उसने इसलिए दी है, लेकिन साथ ये बात भी थी कि चलो मेरी नामवरी भी तो होगी। तो हुजूर ने फरमाया फला शैअ लहू, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। ये फिर समझे शायद मैं मकसूद बयान नहीं कर सका, तो फिर अर्ज की, हुजूर इलाए कलिमतुल हक के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, इस्लाम के झंडे को ऊंचा करने के लिए उसने अपनी जान वारी है, लेकिन जिमन में यह बात भी थी कि चलो साथ मेरा नाम भी तो ऊंचा होगा, मेरी नामवरी और शोहरत के झंडे भी तो लगेंगे। तीसरी मर्तबा जब दोहरा के पूछा तो हुजूर ने फिर फरमाया फला शैअ लहू, अबू उमामा उसे कोई अजर नहीं मिलेगा, और फरमाया अल्लाह सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए किया जाए, सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है। अब जरा देखिए कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू की ये गैरत है कि वो उस अमल को कबूल ही नहीं करता जो गैर से मुलव्वस हो जाए, वो सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो महज उसके लिए किया जाए, और उसके अलावा अमल को शिरक असगर करार दिया गया। तो शैतान की कोशिश ये होती है कि वो अमल को रिया में मुब्तला कर दे, ताकि ये अमल की मुशक्कत भी गवारा करे और इसको उससे कुछ हासिल होने की बजाय उल्टा अल्लाह की नाराजगी मिले। और अगर कोई शख्स रिया से भी बच निकलता है, उसने तन्हाई में सजदे किए, उसने इंतहाई मख्फी अंदाज में राह खुदा में खैरात की, तो इंतहाई खुलूस के साथ उसके आमाल सरंजाम हुए, तो शैतान का अगला हमला उस पर यह होता है कि उसको उजब में मुब्तला कर दे। उजब क्या है कि वो अपने अमल को देखता है, अपने आप को देखता है, कहता है वाह ये अमल तो मेरे पास है, दूसरों के पास तो नहीं है, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ, सलातुल इशराक भी पढ़ता हूँ, सलातुल चाश्त भी पढ़ता हूँ, सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ता हूँ, मैं तो दिन को रोज़ा भी रखता हूँ, रातों का क़याम भी मुझे नसीब है, मैं तो तिलावत कलाम मजीद भी रोज़ इतने पारे पढ़ता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, किसी के दिखलावे के लिए भी नहीं करता। तो वो अपने उस अमल की वजह से उजब में, खुद नमाई में अपने आप को देखने लग जाता है, और वो जो अमल नहीं कर रहे होते उन गुनाहगारों को हकीर जानने लग जाता है। तो ये उजब उसको बर्बाद कर देता है, और उजब उसके अमल के हुस्न को और अमल के जमाल को छीन लेता है। अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि कुछ आमिल ऐसे होते हैं कि 4 दिन नमाजें पढ़ें तो आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि आसमान से कोई पैगाम मेरे नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जबकि ये रास्ता तो महज उसकी रिजा के लिए चलते रहने का है, सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं एक शख्स के पीछे दौड़ता था और वो फकीर मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। तो 40 साल के बाद एक दिन उसने मेरी तरफ पलट के देखा और मुस्करा के कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे रहते हो, खैर तो है। 40 साल के बाद। तो मैंने कहा कि मैं इसमें आजम की तलाश में हूं। तो उसने हंस के कहा ये इतना सौका नहीं मिलता। तो कहा मेरे 40 साल बीत गए और आज उसने नजर उठा के देखा।
ریا کے بعد اگلا مرتبہ شیطان کے لوٹنے کا وہ عجب ہے، وہ اس کے اعمال کو مزین کر کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ عمل ہے، اوروں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ کسی کے اعمال کا حجم نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کے عجز کو دیکھتا ہے۔ وہ گناہ جس گناہ کے بعد جو ہے وہ شرمندگی ہو جائے، اس نیکی سے بہتر ہے جس نیکی کے بعد عجب اور تکبر پیدا ہو۔ اللہ کو وہ آنسو قبول ہے جو ندامت کے ہیں۔